students, welcome to science class. I am Rashmi from Raj International School, and today in this video lecture I am going to explain the structure of an human eye. तो हम इस वीडियो में ह्यूमन आई की जो स्ट्रक्चर है वो एंड हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर आईज एंड परसिस्टेंस ऑफ विजन, ये सब टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे. तो फर्स्टली ह्यूमन आई, जो आई है वो हमारा बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, डेलिकेट पार्ट होता है हमारी बॉडी का, और आईज की वजह से ही हम इस ब्यूटीफुल संसार को, इस दुनिया को देख पाते हैं. तो बेसिकली जो आई की स्ट्रक्चर होती है, आई में जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है वो हमारा कॉर्निया कहलाता है. क्लियर? और यहाँ पे सिलियरी मसल्स आप ये देख सकते हैं, सिलियरी मसल्स इज मेंशन्ड हियर. सिलियरी मसल्स जो होती हैं वो लेंस को होल्ड करके रखती हैं, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पर. और लेंस जो होता है आईज में वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, एजिस से थिन है और बीच में से कैसा लग रहा है, ये थिक लग रहा है. तो जो लेंस एजिस से, किनारों से पतला होता है और बीच में से चौड़ा होता है या थिक होता है, तो उसको हम वो मतलब कॉन्वेक्स लेंस होता है. तो हमारे आंख में कॉन्वेक्स लेंस होता है बेसिकली. और ये आप देख सकते हैं कि हियर आइरिस इज देयर. और आइरिस का क्या काम है, आइरिस गिव्स अ डिस्टिंक्टिव कलर टू द आईज. तो हमारी आंख का कलर होता है वो आइरिस की वजह से होता है. जैसे कि किसी की आंखें भूरी होती हैं और जनरली जो है लोगों की जो आईज होती हैं वो ब्लैक होती हैं, लेकिन किसी की ब्राउन भी होती हैं, किसी की ग्रीन भी होती हैं, है ना. तो आइरिस की वजह से होता है. और आइरिस के अंदर एक ओपनिंग होती है, उसको हम प्यूपिल बोलते हैं. और आइरिस लाइट कितनी एंटर करेगी आंख के अंदर, है ना. तो लाइट को, जो लाइट का कितना पार्ट या कितनी एंट्रिंग करेगी, तो वो भी सारा कंट्रोल आइरिस के पास ही होता है. क्लियर? और जो हमारा लेंस है, यानी कि आंख के जो बैक साइड में यहाँ पे हम देख सकते हैं रेटिना इज देयर. रेटिना होता है, और जो भी कोई किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड, उल्टी इमेज जो बनती है वो रेटिना पे बनती है. और फिर वो क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज आर द नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स हैं. ये नर्व्स जो होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स, सिग्नल्स जो है उसके वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और ब्रेन फिर उस इमेज को बिल्कुल सीधा बनाता है, और इसलिए हमें हर एक चीज सीधी दिखाई देती है. तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई. मीन्स हम देख सकते हैं इसमें सिलियरी मसल्स, आइरिस, ये लेंस है, और ये कॉर्निया जो फ्रंट पार्ट होता है वो कॉर्निया है. और दूसरी चीज एक और है कि रेटिना में यहाँ पे जो नर्व सेल्स होती हैं, टू टाइप्स की नर्व सेल्स होती हैं. हम देख सकते हैं कि कॉन्स एंड द रोड्स. तो जो कॉन्स होती हैं वो किसके लिए सेंसिटिव होती हैं, दीज आर सेंसिटिव टू द ब्राइट लाइट. और जो रोड्स होती हैं वो होते हैं सेंसिटिव डिम लाइट के लिए, यानी कि रोशनी जब कम होती है. ठीक है? तो इस तरीके से हम जो ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, परसिस्टेंस ऑफ विजन. हमारी जो आंखें होती हैं उनके सामने कोई भी इमेज बहुत जल्दी वैनिश नहीं होती है, इमीडिएटली वैनिश नहीं होती है. तो हम ये कह सकते हैं कि 1/16 ऑफ अ सेकेंड, है ना, इतने टाइम पीरियड तक वो रहती है वहां पर. तो अगर हम किसी कुछ इमेजेस को, अगर मान लो 1 सेकेंड में 16 से ज्यादा इमेजेस को फ्लैश करते हैं आंखों के सामने, तो जस्ट क्या होता है कि वो जो स्टिल इमेजेस है वो मूविंग करती हुई नजर आती है हमें. ऐसा लगता है कि जैसे वो मूव कर रही है. तो दिस वन इज अबाउट द परसिस्टेंस ऑफ विजन. अब क्या होता है कि हमने ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया. डाइट अच्छी ना लेने की वजह से या किसी और वजह से कई बार क्या होता है कि हमारी आंख में या जो प्रॉपर जो है इमेज नहीं बन पाती है. कुछ लोगों को ऐसा होता है कि मतलब कुछ डिजीज है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, है ना. तो वो कुछ लोगों को दूर का नजर नहीं आता है, कुछ लोगों को नजदीक का प्रॉपर नजर नहीं आता है. तो उसके लिए क्या किया जाता है कि डॉक्टर जो सजेस्ट करते हैं कि भी स्पेक्स का यूज करना, स्पेक्टिकल्स लगाना, पर्टिकुलर उस चीज को, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए. और एक डिजीज और होती है जिसको हम कैटरेक्ट बोलते हैं. उसमें क्या होता है कि फोगी हो जाता है, जैसे बिल्कुल धुंधला, लेंस बिल्कुल धुंधला हो जाता है. तो उस लेंस को रिमूव करना पड़ता है, और उस लेंस को रिमूव करके मीन्स ऑपरेशन होता है पर्टिकुलर, और उस लेंस को रिमूव करके फिर दूसरा आर्टिफिशियल लेंस वहां पे इंसर्ट करना होता है. क्लियर? तो दिस इज अबाउट द मीन्स सम डिजीजेस. तो आंखों की भी कुछ डिजीज होती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ बीमारियां, एज फैक्टर भी होता है, और कई बार हम जब डाइट अच्छे से नहीं लेते तो भी हमें दिक्कत हो जाती है. नेक्स्ट वन इज द केयर ऑफ द आईज. हाँ, हमें अपनी आंखों की देखभाल कैसे करनी चाहिए. तो सिंपली चीज ये है कि जब हमें ये लगे कि 25 सेंटीमीटर से ज्यादा डिस्टेंस, यानी कि हम किसी बुक को पढ़ रहे हैं या कुछ भी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें बहुत नजदीक लाना पड़ रहा है उनको, उन ऑब्जेक्ट्स को, या फिर हम नहीं देख पा रहे हैं प्रॉपर. 25 सेंटीमीटर एक अच्छा नॉर्मल वो माना जाता है कि हेल्दी आईज के लिए, कि 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अगर आप बुक को रीड कर पा रहे हैं तो आपकी आईज जो है वो हेल्दी है.
और अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर से सजेस्ट करना चाहिए, है ना। और आईज की देखभाल हम किस तरीके से कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जब कभी आंख में कुछ गिर जाता है तो उसको हमें वॉश करना चाहिए और बिल्कुल ड्राई क्लॉथ से फिर हमें उसको रिमूव करना चाहिए वहां से। और बहुत ज्यादा सनलाइट के अंदर नहीं देखना, मतलब मीन्स सन को नहीं ऑब्जर्व करना चाहिए। और जहां कहीं पर बहुत तेज लाइट हो या बहुत डिम लाइट हो तो वो भी हमें ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए। इसके अलावा टीवी ज्यादा देर तक वॉच करना, मोबाइल का यूज करना, है ना, तो वो चीजें भी नहीं होनी चाहिए। और हमारी डाइट में हमें ऐसा खाना लेना चाहिए जो कि विटामिन ए रिच फूड, यानी कि जैसे कि आपका जो ब्रोकली है, कैरेट है, ठीक है, इसके अलावा कोड लिवर ऑयल, बटर, चीज, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये फूड आइटम जो है हमारी आंखों को नरिशमेंट देता है और हमारी आंखें जो है हेल्दी बनी रहती हैं। नेक्स्ट वन इज द ब्रेल सिस्टम। तो ब्रेल सिस्टम क्या है, देखिएगा कुछ पर्सन जो है विजुअली चैलेंज्ड होते हैं, मीन्स बाय बर्थ ही उनकी ये अपंगता कहें या फिर ये कहें कि हम उनको एक प्रॉब्लम, मतलब जैसे कि वो ब्लाइंड होते हैं, है ना। तो उन लोगों के लिए आजकल जो है बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं टेक्निकली जिनसे कि वो पर्टिकुलर अगर उनको पढ़ना है या फिर कुछ और चीजें करनी है तो आपने देखा होगा कि उनके लिए एक स्पेशल टाइप की जो है एम्बोस किए हुए होते हैं कुछ लेटर्स। तो ये लुइस ब्रेल ने इस सिस्टम को पहले लाए थे कि उनकी कुछ एक कोडिंग होती है पर्टिकुलर टाइप की और उसके अकॉर्डिंग वो एम्बोस्ड, मतलब उभरे हुए होते हैं वो जितने भी जो लेटर्स वगैरह होते हैं तो उभरे हुए होते हैं। तो उनको वो क्या करते हैं, उनको टच करके वो रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और लिखने के लिए भी उनके स्पेशल टाइप के टूल होते हैं और उस पर वो लिख भी सकते हैं, यानी कि उनके पढ़ने के लिए एक अलग टाइप का सिस्टम होता है। और ये लुइस ब्रेल ने इस सिस्टम को जो है सबसे पहले लाए थे। अब यहाँ पर मैंने ऑल लिखा है, मीन्स ऑयल के बारे में बता रहे हैं। और जैसे कि जो उल्लू होता है, आपको पता है कि रात को बहुत अच्छे से देख पाता है ना, और दिन के कंपेरेटिवली मीन्स हम ये कह सकते हैं कि रात को बहुत दूर से ही इसको जो ऑब्जर्व हो जाता है। तो उसकी आंख के अंदर कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशन तो होंगे ना जिसकी वजह से वो ऐसा उसके अंदर क्वालिटी है, हम नहीं देख पाते हैं। तो वो कैसे देख पाता है, तो उसके लिए क्या है कि इसका जो कॉर्निया है, तो कॉर्निया जो है लार्ज कॉर्निया होता है और लार्ज पिपिल होता है, जिससे कि लाइट जो है आंख के अंदर अधिक से अधिक एंटर कर सके, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या है कि रेटिना के अंदर लार्ज नंबर ऑफ, यानी कि हम ये कह सकते हैं, हमने रोड्स और कोन्स का डिस्कस किया था, तो इट हैज लार्ज नंबर ऑफ रोड्स एंड अ फ्यू कोन्स। तो रोड्स जो हैं वो ज्यादा होती है। रोड्स और कोन्स क्या है, सेल्स, जो हमने नर्व सेल्स की जो डिस्कस किया था, तो उसमें रोड्स ज्यादा होते हैं और कोन्स कम होते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर अभी कंप्लीट, दिस वन इज कंप्लीट। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक of this chapter, then you can contact me. Thank you. Have a nice day.